हाय एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल दैट इज आचार्य एस। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले जब से प्रीलिम्स हुआ है लोगों का, तब से हम लगातार कॉन्टिन्यूसली पेपर डिस्कशन कर रहे हैं। तो उसी क्रम में आज हम एक पेपर डिस्कस करेंगे, उसके क्वेश्चन कैसे लिखे जाते हैं। तो सामान्य अध्ययन यानी जीएस का पेपर फोर्थ, जीएस पेपर फोर्थ जो होता है, अगर आप कुछ समय से यूपी पीसीएस और पीसीएस दे रहे हैं, तो पहले क्या था, पहले यूपीएससी का और पीसीएस का डिट्टो सेम सिलेबस था। लेकिन अब पीसीएस में दो ऑप्शनल आ गए हैं और ऑप्शनल हट गया है, उसे कह सकते हैं कि ऑप्शनल हट गया है। लेकिन दो जीएस स्पेशल यानी यूपी स्पेशल पेपर जुड़ गए हैं और चौथा जो पेपर होता है वो होता है आपका एथिक्स का। तो उसी एथिक्स के कुछ प्रश्न हम आज डिस्कस कर रहे हैं। और ये जो प्रश्न पत्र है, सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र फोर्थ 2022 का है, जो 2022 में एग्जैक्ट जो पेपर आया था वो क्या था, उसमें क्या क्या हम लिख सकते हैं। ऐसे छात्र जो दूर सुदूर अंचल में एक उनके अंदर मोटिवेशन है, उनके अंदर एक हौसला है कि वो पीसीएस डीएसपी बनना चाहते हैं या एसडीएम बनना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। और उनका क्लियर अगर हो गया है तो वो मेहनत पे लगे होंगे। ये तो मैं बिना किसी डाउट के कह सकता हूँ कि वो अपनी तैयारी कर रहे होंगे, लिख रहे होंगे आंसर्स। तो आइए करते हैं डिस्कस कि भाई एक पहला क्वेश्चन है इसमें, सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 4 का 2022 का, कि लोक सेवकों की लोकतंत्रीय अभिवृत्ति एवं अधिकारी तंत्रीय अभिवृत्ति में अंतर बताइए। देखिए, अगर आप जैसे ये क्वेश्चन देखेंगे तो आप एक बार हो सकता है कि आपको ये लगे कि ये क्या दे दिया, लेकिन अगर आपको इसकी इंग्लिश पता है, जैसे लोकतंत्रीय अभिवृत्ति होता है डेमोक्रेटिक एटीट्यूड, और अधिकारी अभिवृत्ति का मतलब ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड। अब आपको चीजें समझ में आ गई होंगी क्या बात की जा रही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप टेबल बना के लिख सकते हैं, डिफरेंस बता सकते हैं। जैसे इस पुस्तक में लिखा है कि भाई सिविल सेवकों का वह रवैया जो निर्णयन में जन भागीदारी को बढ़ावा देता है, लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित होता है। और इसी का सेकंड है अधिकारी ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड में क्या लिखना है कि सिविल सेवकों का वह रवैया जो यथा स्थिति को बढ़ावा देता है एवं निर्धारित मानकों तथा मानदंडों में सख्ती से यकीन रखता है। ठीक है, ये ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड हो गया। इसके बाद लोकतंत्र डेमोक्रेटिक एटीट्यूड में इन्होंने लिखा है कि तृतीय विश्व के देशों जैसे भारत के लिए बेहतर। और इसमें लिखा है ब्यूरोक्रेटिक में विकसित देशों के लिए बेहतर, जहां यथास्थिति में ही शासन की बेहतरी होती है, जैसे पाश्चात्य देश वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जैसे यूएसए हो गया, लंदन हो गया, जापान हो गया। जापान तो इधर ईस्ट में आ जाता है। ये सारी चीज हो गई, ठीक है। जर्मनी हो गया, पोलैंड हो गया, ये यहाँ पे जहाँ पे डेमोक्रेटिक है और जो डेवलप्ड कंट्री है वहां पे ऐसा हो सकता है। तीसरा पॉइंट इन्होंने लिखा है कि आधुनिक प्रशासनिक सिद्धांतों पर आधारित, जैसे उत्तरदायी एवं अच्छा शासन। और ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड में लिखा है बेवर की नौकरशाही मॉडल पर आधारित। देखिए, अब जब आप इसे एथिक्स को पढ़ेंगे, अभिवृत्ति को पढ़ेंगे और इस प्रश्न पत्र की तैयारी करेंगे, तो आपके जो कुछ कीवर्ड हैं उन्हें आपको अच्छे से पढ़ना है। अब जैसे बेवर मॉडल है कि बेवर का नौकरशाही मॉडल आपको पता होना चाहिए। हो सकता है कि इसी से संबंधित दूसरा क्वेश्चन आ जाए, आपको बेवर मॉडल पता नहीं है, तो आप थोड़े परेशानी में आ सकते हैं आंसर राइटिंग में। ये दिस इज नॉट अ प्रीलिम्स कि आप जाके तुक्का टुकड़ी बढ़ा के आप आंसर लिख सकते हैं, आपको प्रॉपर लिखना पड़ेगा। दृष्टिकोण में लचीला, जैसा कि डेमोक्रेटिक है भाई, लोकतंत्र हमेशा लचीला होता है, विधि के शासन के प्रति सख्त रवैया। और जो ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड होता है वो कानून को लेकर चलता है। लोकतंत्रात्मक अभिवृत्ति में लिखा है फिर इन्होंने, इसके भावनात्मक पहलू जैसे सहानुभूति, करुणा, सेवा के प्रति समर्पण इत्यादि। और अधिकारी प्रवृत्ति में लिखा है कि भावनात्मक पहलुओं का अभाव है। ये मानते हैं कि भावनात्मक पहलू सिविल सेवकों को कमजोर करते हैं, मतलब इमोशनली आप अटैच्ड होकर डिसाइड नहीं कर सकते। छठवां पॉइंट है, यह सहभागी मानवतावादी एवं लचीले दृष्टिकोण तथा बॉटम अप निर्णयन आदि की वकालत करता है। यह हेरारकी कार्यक्षेत्र की निश्चितता का समर्थक है। ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड की बात है ये। अब नेक्स्ट 7 पॉइंट है, ये भावनात्मक बुद्धिमत्ता के साथ आईक्यू जैसे पहलुओं पर भी केंद्रीकृत होती हैं। और ये
केवल बुद्धिलब्ध यानी आईक्यू पर केंद्रित होते हैं। 8वां है, इसके लक्षण है लचीलापन, सहानुभूति जनक, निष्पक्षता, समर्पण इत्यादि। और जो ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड है उसके लक्षण है वस्तुनिष्ठता, तटस्थता, गोपनीयता इत्यादि। 9वां पॉइंट है कि अधिक पारदर्शी है, जवाबदेही एवं जिम्मेदारी भरा वाला रवैया है। और ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड है लाल फीताशाही कहते हैं, इंस्पेक्टर राज एवं भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं से ग्रस्त है। तो ये जो हमने प्रश्न डिस्कस किया आप लोगों के साथ, वो ये था कि लोक सेवकों की लोकतंत्रीय अभिवृत्ति एवं अधिकारी अभिवृत्ति में अंतर बताइए। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, डायरेक्ट आपको आंसर में एक पेज में 7-8 पॉइंट 8-9 पॉइंट लिख देने हैं, जिससे आपका पूरा आएगा। एक और प्रश्न देखते हैं कि संवेगात्मक बुद्धि से आप क्या समझते हैं। जो इमोशनल इंटेलिजेंस होती है, ईआई जिसे कहते हैं, कि संवेगात्मक बुद्धि से आप क्या समझते हैं, इसके आयामों की विवेचना कीजिए। इसमें इन्होंने क्या लिखा है, कैसे लिखा है देख लें। तो देखो, अगर आपको कोई कोड पता है, क्योंकि बिना कोड के आपका फोर्थ पेपर में काम नहीं चलेगा, आपको कोड तो लिखना पड़ेगा एनी हाउ। तो इन्होंने लिखा है कि डैनियल गोल्डमैन के अनुसार भावनात्मक बुद्धिमत्ता इमोशनल इंटेलिजेंस ईआई में अपनी भावनाओं के साथ साथ दूसरों की भावनाओं को पहचानने, समझने और प्रबंधित करने की क्षमता शामिल होती है। भारत जैसे लोकतंत्रात्मक, नौकरशाही और विकासशील देशों में हम अपने सिविल सेवकों से न केवल बुद्धिमान योग्यता बल्कि भावनात्मक रूप से बुद्धिमान होने की उम्मीद करते हैं, क्योंकि भावनात्मक बुद्धि वाले व्यक्ति सार्वजनिक सेवा में बेहतर प्रदर्शन करते हैं। स्वयं अब एक फ्लो चार्ट बना दिया इन्होंने, स्वयं की भावनाओं को समझना, अन्य की भाव को समझना, उनकी मदद करना, सहानुभूति, ज्यादा भावनात्मक बुद्धिमत्ता पूर्वक व्यक्ति। एक और चार्ट बनाया है, संबंधों का प्रबंधन, बीच में बनाया है इन्होंने भावनात्मक बुद्धिमत्ता के आयाम, आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस, स्वनियमन, प्रेरणा, सेल्फ डिसिप्लिन, प्रेरणा, मोटिवेशन, सहानुभूति, एम्पैथी, सिंपैथी और संबंधों का प्रबंधन। इसके बाद इसी चीज को इन्होंने क्या किया है कि अलग अलग पॉइंट डाल के लिख दिया है, एक एक लाइन। तो इससे क्या होगा कि आपका जो वर्ड का जो लिमिट है वो शॉर्ट नहीं रहेगा। और आप जानते हैं कि भाई यूपी पीसीएस या पीसीएस में जो एग्जामिनर जो चेक करता है क्वेश्चंस, वो वर्ड लिमिट के हिसाब से होता है कि अगर आपने ज़्यादा लिख दिया तो भी खतरा है, और कम लिखा तो भी खतरा है। तो आपको उसी हिसाब से लिखना चाहिए। तो ये 2 क्वेश्चन में हमने आपके साथ डिस्कस करे। ये दीज क्वेश्चंस केम इन यूपीपीसीएस पेपर 4 इन 2022 में ये आए हैं। और इसी प्रकार आगे भी ये सीरीज चलती रहेगी जब तक कि मेंस नहीं हो जाता। धन्यवाद, नमस्कार, जय।